नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। अस्पताल आदमी की जिंदगी बचाने के लिए होते हैं, लेकिन अस्पताल ही जब मौत की वजह बन जाए तो क्या करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में शुक्रवार रात बिजली चले जाने से 3 मरीजों की मौत हो गई है। बैकअप के लिए अस्पताल में जनरेटर है, लेकिन बिजली जाने के कुछ ही देर बाद जनरेटर भी बंद हो गया। तीनों कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर थे, वेंटिलेटर सपोर्ट उनको दिया जा रहा था। हालांकि सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने मौत की वजह बिजली गुल होने को नहीं माना, लेकिन मेंटेनेंस इंजीनियर को सस्पेंड करते हुए डीन और अधीक्षक को नोटिस थमाया है। ऐसे में सवाल है कि इतने बड़े अस्पताल में ऐसी लापरवाही कैसे हुई। आखिर हमीदिया कांड के कितने गुनाहगार हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो बदहाल हो रही है उस पर भी फोकस है। जरा रिपोर्ट देखिए आप। हमीदिया में लापरवाही की हदें पार। कोरोना वार्ड में 1.5 घंटे बिजली गुल, 3 लोगों की मौत, सिस्टम की खुली पोल। यह हादसा कहीं और नहीं बल्कि राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हुआ, जहां दावा किया जाता है कि इलाज की सारे तामझाम और सुविधाएं मौजूद है। इसके बावजूद कोरोना वार्ड में 1.5 घंटे तक बिजली जाना और 3 लोगों की मौत हो जाना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि बिजली गुल होने से किसी की मौत नहीं हुई। जहां तक मृत्यु की बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अस्पताल प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इस पूरी घटना के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई, परंतु तीनों मृत्यु जो है उनके बैकअप में जो वेंटिलेटर था उसका बैकअप था। मंत्री जी के मुताबिक बिजली गुल होने पर हमीदिया अस्पताल में 2 घंटे का बैकअप था, लेकिन मंत्री जी ये बताना भूल गए कि 200 लीटर की क्षमता वाले जनरेटर में 20 लीटर डीजल भी उस वक्त मौजूद नहीं था। लिहाजा इमरजेंसी बैकअप भी 10 मिनट में बंद हो गया। आप खुद सुन लीजिए, बिजली गुल होने के बाद नर्स और मृतक के बेटे के बीच क्या बातचीत हुई। हेलो, ये हमीदिया हॉस्पिटल आईसीयू से बोल रहे हैं ना जी मैम? आधे घंटे से लाइट नहीं है मैम, तो कोई हमारे पेशेंट को दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत तो बहुत हो रही है ना सर, लाइट के बिना कैसे मैम आपको कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा मैम ऐसे तो। अरेंजमेंट अब यहाँ तो सब एम्बुवेक्स से और सब लगाए हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा मैम, बहुत दिक्कत वही है, यहाँ हम बाहर खड़े हुए मैम, कुछ हो नहीं पा रहा। सब जगह की लाइट है मगर यहाँ की लाइट नहीं है। आप क्या करें मैम? देख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। मामला गरमाने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने डीन और अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं सीएम शिवराज ने भी जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर शहडोल के बाद अब भोपाल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए राज्य सरकार से कई सवाल पूछे, तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। अब राजधानी के एक प्रख्यात मेडिकल कॉलेज के हैं, तो इसके बाद क्या स्थिति बनती है? ये सुशासन है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत जो है मध्य प्रदेश की जनता शासकीय चिकित्सालयों पर विश्वास कर सकती है। तत्काल जो है मंत्रियों को हटा दिया जाना चाहिए और इस पर जो है बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे प्रतीत हो कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी जो है जो अभिव्यक्त कर रहे हैं अच्छी भावनाएं प्रदेश के प्रति, उसके प्रति वो वास्तव में जो है ईमानदार हैं। मौत पर किसी का बस नहीं, लेकिन लापरवाही के चलते किसी की मौत हो जाए ये तो गुनाह अजीम है। ऐसे में सवाल है, हमीदिया कांड का गुनहगार कौन है? इतनी बड़ी लापरवाही के लिए सिर्फ इंजीनियर को सस्पेंड करना काफी है? सवाल ये भी कि जब राजधानी के बड़े सरकारी अस्पताल के ये हालात हैं, तो ऐसे में बाकी जिलों में क्या स्थिति होगी? बहरहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में संजीदगी दिखाई है। फिर भी मृतकों के परिजनों को इंतजार है जांच रिपोर्ट का, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन हो सके। नवीन कुमार सिंह, आईबीसी 24, भोपाल।
तो अस्पताल बड़ा है तो लापरवाही भी बड़ी हुई है, इसी पर बातचीत करेंगे। स्टूडियो से मेरे साथ मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर श्रीचंद मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता अब्बास हाफिज सईद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ बीजेपी से प्रवीण नापित जी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले श्री जी, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर नहीं जा रहा हूं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था बनी हुई है उसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो भी डॉक्टरों पर है। और पिछले 2 ऐसे बड़े केस हुए हैं जिसमें अगर कोई निशाना बना है या भूल से भी बना है या लापरवाही से भी बना है तो कोरोना मरीज है। ग्वालियर में ऑक्सीजन का सिलेंडर फटता है, कोरोना मरीज झुलस जाते हैं। यहाँ बिजली चली जाती है, कोरोना के पेशेंट उनकी डेथ हो जाती है। सवाल यह है कि इतनी गंभीर बीमारी के मरीज दिन रात डर में है कि हम बचेंगे कि नहीं, उसके बावजूद वो अस्पताल आते हैं, लेकिन अस्पताल ये करता है कि आप बिल्कुल नहीं बचेंगे। अब आपने चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि कोई लापरवाही का मामला नहीं है। यदि लापरवाही का मामला नहीं था तो फिर इंजीनियर को आपने सस्पेंड क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात कि अस्पताल की जो व्यवस्था है, चिकित्सा की जो व्यवस्था है, वो चिकित्सा मंत्री देखता है। यहाँ चिकित्सा शिक्षा मंत्री उसका जवाब दे रहे हैं, चिकित्सा मंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आया। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि भोपाल प्रदेश की राजधानी है, वहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है हमीदिया हॉस्पिटल, और वहाँ पर यदि इस तरह की अव्यवस्था सामने आ रही है तो आप अंदाज लगाइए कि इंटीरियर में क्या स्थिति होगी। यहाँ तो कम से कम मामला रिपोर्ट हो गया, मीडिया में खबर आ गई, उसके बाद लोगों ने चैनलों में चला तो सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा और दिखावटी कार्रवाई के लिए एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन बाकी जगहों का क्या? और लगातार ऐसे मामले, जब इतने बड़े हॉस्पिटल में 3 लोगों की इस तरह से मौत हो गई है और सरकार उसको डिनाइल मोड में कि नहीं ये इसका ये कारण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी? सिर्फ ये बोल देने से कि कड़ी कार्रवाई होगी, बड़ा एक्शन होगा और मीटिंग होगी और दौरे करेंगे और बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा शहडोल में भी जो स्थिति बनी, जैसे आप ग्वालियर की भी स्थिति बता रहे हैं, मोर और लेस यही स्थिति प्रदेश के सारे सरकारी अस्पतालों की है, जहां पर लगातार जो जिम्मेदार लोग हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, वो जाते नहीं है। सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो तक उस जगह पर विजिट करना जरूरी नहीं समझते। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उसमें से एक कांग्रेस का पूर्व पार्षद है, 2 बार के पार्षद रहे। इससे आप अंदाज लगाइए, एक जनप्रतिनिधि जो लगातार जनता का प्रतिनिधि रहा है 2-2 बार, मतलब 10 साल तक, और इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को यदि प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिली या उसको जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिली और वहाँ पर बिजली नहीं थी, कितनी बड़ी अव्यवस्था है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए। हालांकि बीजेपी में भी हम बात करेंगे तो बीजेपी प्रवक्ता तो सरकार को बचाने वाली बात ही करेंगे, लेकिन कम से कम ऐसी जो इतनी बड़ी घटना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल बन सके। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, किसी की भी सरकार रहे, व्यवस्थाएँ वैसी ही रहती हैं, हॉस्पिटल्स की स्थिति वैसी ही होती है। सरकारी अस्पताल में लोग तभी जाना चाहते हैं जब उनकी बहुत मजबूरी होती है, और ऐसी स्थिति में यदि इसी तरह स्थिति चलेगी तो कभी व्यवस्थाएं सुधर नहीं सकती हैं। जी प्रवीण नापित जी, राजधानी का एक हॉस्पिटल जहां की बिजली गुल हो जाती है, अब बिजली गुल होने से क्या संकट हो सकता है ये आप भी जानते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि 4 से 5 डीसी इंजन है वहां जो जनरेटर लगा रखे हैं, उनमें से जो बंद हुआ था वो जून माह में लगाया गया था। सवाल ये कि उसके मेंटेनेंस का काम इंजीनियर साहब देखते थे। दूसरी बड़ी बात ये कि आपने इनके लिए ठेका प्रणाली कर रखी है, ठेकेदार ने किसको लगा रखा है, उसके लिए वहाँ 8-8 घंटे की शिफ्ट में कोई कर्मचारी था या नहीं जनरेटर ऑन ऑफ करने के लिए। ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इतना डीप में आप नहीं जाएंगे और ना ही सरकार जाना चाहेगी, वो तो सिर्फ रिपोर्ट ले लेती है, उसके बाद देखती है कि कहाँ व्यवस्था करनी कहाँ नहीं करनी है। शहडोल की बात उठा लेंगे तो आप कहेंगे कि वहाँ भी सरकार देख रही है, वहाँ भी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पहुँचे थे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे हैं। ग्वालियर की मैंने बात की, आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा अब्बास जी, आपका भी। ग्वालियर में जो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए हैं वो आग पकड़ रहे हैं, वो चाइना से मंगाए गए हैं। उनके लिए खुद चाइना की कंपनी ने कह दिया है कि आप हमें रिटर्न कर दीजिए, उन्होंने लिखित में दिया है, लेकिन यार रिटर्न नहीं, 500 से ज़्यादा वो मंगाए गए सिलेंडर्स, वो अलग अलग अस्पतालों में लगे हुए हैं। सवाल ये है प्रवीण नापित जी कि एक्शन होना चाहिए, लोगों पे एक्शन होना चाहिए, सरकार सख्त है, वहां काम होना चाहिए, आप यहां काम होना चाहिए। आप ग्रास रूट पर जाकर ये कह रहे हैं कि हम तमाम तरह के काम करेंगे, क्यों बरगला रहे हैं जनता को? साफ कह दीजिए साहब कि नहीं हो पा रहा है।
जी, मैं आपका आदेश हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। बिल्कुल सर। आपने बोला, आपके मैनेजिंग एडिटर साहब ने भी बोला, बहुत बोल दिया। जवाब देने के अगर सुनने के मूड में हो तो मैं आपसे निवेदन मेरा है, पूरा समय नापित जी कि इसीलिए बुलाया आप। अभी तक लगातार को जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी कोविड जो चला है मार्च से अप्रैल से, जो लगातार चला है, तो आप ये बताइए कि हर जगह चाहे फायर ब्रिगेड हो, तमाम जगह डेमो होता है और लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो डेमो की स्थिति तो है नहीं है कि हम इसको देखें कि ये जनरेटर को, बिजली को बंद करके देखें और वो जनरेटर चालू होता है नहीं, क्योंकि वेंटिलेटर लगातार मरीजों के लगे रहे। और आपको और बता दूं कि मध्य प्रदेश का पूरे देश के अंदर रिकवरी रेट बहुत अच्छा था और एक समय रिकवरी रेट 91% रहा। दूसरी बात, आपने ग्वालियर की भी बात की, शहडोल की भी बात की। अब भोपाल में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यह प्राकृतिक घटना है कि बिजली चली गई। अब बिजली चली गई तो आपको यह भी मालूम है कि बैकअप हुआ। अब वो बैकअप चला नहीं चला। अब बैकअप चलाने के लिए जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो भी इंजीनियर था, जिस अभियंता के लिए, तो उसकी होगी। बैकअप फेल होने के लिए किसी सिविल सर्जन या कोई बहुत बड़े सर्जन किसी उसको निलंबित तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टरों का उसमें कोई लेना देना नहीं है। मानवीय दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से यह घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं। दूसरी बात, आपके मैनेजिंग एडिटर साहब ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जाना चाहिए। वहाँ पे चिकित्सा मंत्री गए तो विश्वास सारंग जो है वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। प्रभुराम जी चौधरी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप पहले अपडेट, आपने मेरी बात, क्योंकि वो गांधी मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज जो होता है वो चिकित्सा, अरे सर जवाब ही तो दे रहा हूं मैं। आप प्रश्न करोगे तो जवाब तो मैं दूंगा। मैं आपकी बात को इट्स एंड बट्स ना इधर की बात कर रहा हूं। आपने कहा वह जाना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री के अधीन होते हैं। तो निश्चित रूप से चिकित्सा शिक्षा मंत्री का अधिकार है उस पर बोलना, और बात हुई। और रही बात, आपने कहा कि आपसे नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा हमसे? अच्छी सुविधा दे रहे हैं। इसी कोरोना काल में गांधी मेडिकल कॉलेज में आईएएस लोग, तमाम बड़े लोग, तमाम छोटे लोग, मध्यम वर्ग, तमाम लोग ठीक होके गए, तमाम ठीक लोग के। अब बारिश हो रही है लगातार 24 घंटे से, प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आपदा आ रही है, उसमें बारिश के लिए तो कोई सरकार दोषी नहीं हो सकती है। उस बारिश के से कारण कहीं बिजली का फॉल्ट हो गया, पानी लगातार रात में दिन भर और रात भर गिर रहा है, उसमें हमारा तो दोष नहीं। मैंने कहा घटना जो घटी उसके लिए ये सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह सुबह सारी लोगों की मीटिंग बुलाकर, ऐसा नहीं कि कोई दिखावे के लिए, और तत्काल भोपाल के कमिश्नर को जांच की कहा, और जांच के बाद आज ही रिपोर्ट भेजने की गई। अब आते हैं शहडोल की बात पे। आप शहडोल की बात पे, वहाँ इलाज चल रहा है, इलाज में जो गंभीर बीमारी उसका पता नहीं पड़ा। हमने निवेदन किया दिल्ली के एम्स के लोगों को लिए। जी बोलिए नापित जी बोलिए। नहीं तो मैं अपनी जब बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो फिर कैसे हो पाएगा? बिल्कुल बोलिए। तो शहडोल में हमने दिल्ली से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लोग बुलाए और भोपाल के, उसमें चल रही है। और वही की वही बीमारी राजस्थान में भी है, वही की वही बीमारी राजस्थान में भी है। तो हमने कभी इन सब बातों को राजनीतिकरण नहीं करते। जनता के हित में, प्रदेश के हित में सबको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, यह उनका अधिकार है और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। और हमारी लगातार कोशिश रहेगी प्रत्येक नागरिक को, हर व्यक्ति को इलाज मिले। चलिए, अब्बास हाफिज सईद जी, इनका कहना है कि ये अचानक से आई हुई आपदा है, हालांकि ये भी निंदा करते हैं उसकी, और अचानक से आई हुई आपदा थी इसलिए इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। ये दुखी जरूर है उस चीज के लिए। नहीं, ये हमारे मिनिस्टर ने भी कहा, वो भी दुखी हैं, मुख्यमंत्री जी दुखी हैं। विजय जी, ये अचानक सी आपदा क्या एक दिन पहले आई थी? ये अचानक सी आपदा क्या एक हफ्ते पहले आई थी? ये अचानक सी आपदा क्या 1 महीना पहले आई थी? हम 1 साल पूरा करने जा रहे हैं इस अचानक सी आपदा का। और ये अचानक सी आपदा का साथ साथ पूरा का पूरा बेनकाब हो रहा है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं तो कैसे चरमराई हुई थी। ये मतलब ये कोई लाइटली लेने की चीज़ नहीं है, ये कोई नया नॉर्मल नहीं है।
कि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के साथ साथ हम क्या क्या देख रहे हैं। आज हमीदिया अस्पताल की बात हो रही है, मैं मानता हूं हमीदिया अस्पताल के अंदर बिजली गई, बैकअप नहीं था, भाई इनका कहना है कि ये इनकी गलती नहीं है, ये भी अचानक से हो गया। अरे आपका बिजली विभाग जिम्मेदार है, आपका चिकित्सा विभाग जिम्मेदार है, जिम्मेदारी से क्यों बचते हैं? और ये क्या पहली बार है? आपने सब सस्पेंड कर दिया, जैसा कि श्रीश जी कह रहे थे कि ये सस्पेंशन, अगर आप खुद कह रहे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री कि ये गलती नहीं है, तो फिर सस्पेंशन क्यों किया गया? सस्पेंशन किया मतलब गलती है, और ये गलती पहली बार नहीं हुई है। दुखद ये है कि हमारे पूर्व पार्षद जो थे उनका तो उसमें देहांत हुआ, 2 लोग और भी जो साथ में थे उनका भी देहांत हुआ। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। 3 परिवारों के घर के चिराग बुझ गए, 3 परिवारों में मातम हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोया या किसी राजनीतिक दल का क्या नुकसान हुआ, पर उनके घर को क्या हम लौटा सकेंगे वो चीजें? एमवाई अस्पताल, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, आपने चर्चा भी की होगी, पूरे प्रदेश के अंदर हंगामा था। 14 दिन तक स्ट्रेचर पे लाश रखी रह गई। इंदौर के अंदर सरकारी अस्पताल के अंदर कंकाल बन गई। शेड्यूल तो छोड़िए आप, ये हालात हैं, और उन हालात के बाद भी हम अभी भी सतर्क नहीं हो रहे हैं, अभी भी हम उससे जाग नहीं रहे हैं। हमारी सरकार अभी भी अपनी सत्ता को बचाने में, संगठन को संभालने में लगी हुई है। ये अगर सरकार की प्राथमिकता कोरोना के दौरान है तो हम समझ सकते हैं कि ये कितनी संवेदनहीन सरकार है। इतना संवेदनशील मुद्दे के ऊपर भी अभी तो आप ये पूछ लीजिए, ऑक्सीजन की बात आपने की थी कि सिलेंडर से इंपोर्ट किए हैं, ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की बात कर रहे थे, अचानक सी आ गई आपदा के अंदर, उसको भी 2 महीने हो चुके हैं। क्या प्लांट की जमीन पे कोई काम हुआ है? कुछ। अब ये अचानक सी आपदा नहीं है, एक साल पूरा होने वाला है, और ये अब कब तक कहेंगे कि हमें एक तैयारी नहीं थी, बैकअप प्लान नहीं था? अरे कब होगा बैकअप प्लान? शेड्यूल के अंदर बच्चे खत्म हो रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रवीण जी ने कहा कि उसको किसी और राज्य से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं। हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के अंदर आंकड़ा क्यों नहीं रुक रहा है शेड्यूल के अंदर, उसका जवाब सरकार को देना होगा। लोग अपने घर के बच्चों को खो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि भाजपा इस चीज को नहीं देख रही है, और मेरी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि नहीं देखे। लेकिन जो घरों के चिराग बुझ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कब तक कोरोना के साथ साथ हम लापरवाही में जाने खो रहे हैं? लापरवाही की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की है। 15 साल से भी यही थे और अब भी यही हैं। जी कपिल जी, आपकी सारी बातों से मैं सहमति प्रकट करता हूं, और आपने जो जवाब दिया वो पॉलिटिकली करेक्ट है। आप ये बताइए, यदि यही कांग्रेस की सरकार होती और आप विपक्ष में होते तो क्या आप इसी तरह का जवाब देते, या आप इसी तरह से दायित्व से दूर जाते? जैसे आज सीएम साहब ने मीटिंग ली और बोला कि जो डीन है, जो दूसरे लोग हैं, उनको मैनेजमेंट से दूर किया। इस तरह के निर्णय पहले भी हो सकते थे। भाजपा की 15 साल सरकार थी, ऐसा नहीं कि अभी सरकार बनी है, अभी भी 9-10 महीने सरकार है ही बीजेपी की। तो क्या जो चीज़ें हैं, अभी भी देखिए आपके दोनों मंत्री अलग हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री अलग है, चिकित्सा मंत्री अलग है। अमूमन ये होता है कि दोनों डिपार्टमेंट एक ही व्यक्ति के पास होते हैं आमतौर पर, पहले भी मध्य प्रदेश में ऐसा रहा है। जी बिल्कुल रहा है। माननीय गौरीशंकर शेजवार जी थे, वो चिकित्सा मंत्री भी थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी थे। अब ये काल्पनिक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार कांग्रेस की होती हम क्या करते, ये तो इनसे पूछिए आप। नहीं, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको सवाल करने पे दिक्कत है। मेरा निवेदन तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं, आप सवाल करिए, ये भी करें, पंड्या जी भी करें, मैं तो जवाब देने के लिए, मैं तो प्रतिप्रश्न करने के लिए आया ही नहीं। मैं तो सरकार की तरफ से हूँ, जवाब मुझे देना है। अब जवाब कितना दे पाता हूँ ये सत्यता है, जवाब मैं कितना दे पाता हूँ ये मेरे ऊपर है। और मैं उल जलूल आंकड़े, मेरे नेचर में हमें ही है और मेरे विचारों में भी है कि जहाँ तक जितनी सच्चाई होती है मैं बोलने के लिए कटिबद्ध हूँ। और कई मामलों में पंड्या जी ने पहले भी देखा था, 2018 के इलेक्शन में, 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में, जब कहीं बात आती थी तो मैं जो साफ गोई है उससे करता था। देखिए ये सच है, उसको समझिए आप कि लगातार कोरोना का टाइम कांग्रेस के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों,
चाहे कोई भी हो, और ऐसी बीमारी कभी किसी को नहीं आना चाहिए, पर ये सब लोग हुए और सब लोग ठीक हुए। उसमें एक तीसरा चौथा स्तंभ में पत्रकारों का भी सारे मित्र ठीक हुए, और होना भी चाहिए। मैं तो जीवन में कामना करता हूं कि कभी कोई बीमार ना हो। पर आप डॉक्टर अब ये बार बार कह रहे हो कि जनरेटर को डीन, जनरेटर को अधीक्षक, उसको सस्पेंड हो। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि पीडब्ल्यूडी के ही काम था कि देखिए कोई भी भवन है, स्ट्रक्चर, वो पीडब्ल्यूडी ने बना, मेडिकल का काम है। ऑपरेशन अगर डॉक्टर से गलत होता, सलाइन अगर कोई हो, ब्लड चढ़ाने में, प्लाज्मा चढ़ाने में, इंजेक्शन देने में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था होती, उसमें डॉक्टर की जिम्मेदारी मानी जाती। तक टेक्निकली है तो टेक्निकल स्टाफ हो। अब टेक्निकल स्टाफ नहीं था, क्यों नहीं था, बात अभी आएगी और लगातार आप प्रश्न पूछेंगे, जवाब देना मेरा फर्ज है। देखिए गलती तो हुई है, यह मंत्री जी ने भी कहा है, मैं भी कहता हूं, उसको कैसे जुटलाएंगे कि लाइट चली गई। अब बारिश में कई जगह, आप अमेरिका जैसे, मैं फिर कह रहा हूं कि इस बात को मैं इधर उधर की बात है, अमेरिका जैसे जगह पे बारिश और तूफान आता है, 6-6 घंटे लाइट चली जाती है। मेरे भाई अब्बास हफीज ने कहा साहब वो मार्च से और 1 साल होने वाला है, तो मेरे से आप जवाब बता दो किस देश ने इसकी वैक्सीन बना ली है। हमसे तो अन्य लोग सीख रहे हैं। आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली में क्या स्थिति है। वाई, अरे बात तो सुन लो मेरे भाई, आपने कहा कि आपने क्या स्थिति की, 1 साल से हो रहा है क्या। अरे हम इलाज कर रहे हैं, इलाज के अंदर से जो भी अच्छा हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, और उसके अंदर कभी ना ऐसी कोई शिकायत आई कि गंदा भोजन है, कि पानी नहीं मिल रहा। तमाम जितनी अच्छी एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। नापित जी आप थोड़ा सा बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, उस समय भी आप राजस्थान पे ले गए, अभी आप बताएं अमेरिका ले गए। और जो अब्बास भाई ने बोला, उन्होंने वैक्सीन के सिलसिले में नहीं बोला, उन्होंने व्यवस्था के सिलसिले में बोला, वो अस्पताल की व्यवस्था के सिलसिले में बोला, उनका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं था। हम लगातार हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं और लगातार हमारा प्रयास होगा कि बहुत बेहतर से बेहतर हर, मैंने आपसे कहा, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, युवा हों, सबको अधिकार है। और वो जो अधिकार है उसके लिए हम लगातार हम प्रयत्नशील हैं, और जितना अच्छा हो सके हमारी सरकार रात दिन कोशिश करती है। ये जमाने में तो ऑपरेशन होते थे, ये जो बीजेपी प्रवक्ता होते हैं ना, ये पूरी ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग का एक नजारा पेश किया। अब्बास भाई जी बिल्कुल, अब्बास जी मैं ये कह रहा था विजय जी, देखिए अभी तो रिपोर्ट भी आ गई, जहां तक अभी चल रहा है खबरें कि कमिश्नर साहब ने भोपाल के कह दिया, अभी हाल आपके स्क्रीन पर भी दिख जाएगा कि इसका कोरोना की जो मौतें हुई हैं 3, इनका बिजली के मामले से लेना देना नहीं है कुछ भी। उन्होंने सीधे पूरे सिस्टम को बचा के अलग कर दिया। अब रिपोर्ट आएगी मेरे ख्याल से, उसमें कहा जाएगा कि नहीं वो बहुत क्रिटिकल थे, उनको पहले से ही जाना था इसलिए चले गए। तो ये जांच रिपोर्ट तो इनकी आप समझ सकते हैं कि आप कैसी आने वाली है। एक छोटी सी बात यह है कि वहां पर जो तेल है वो 20 लीटर डला हुआ है, 20 लीटर तेल के बैकअप में, डीजल के बैकअप में वो पूरा चल रहा है। अगर मेरे आपके घर के अंदर बिजली चले जाएगी और उसको अता पता नहीं है, कोई क्रिटिकल है घर के अंदर, तो हम बिजली का इंतजाम करते हैं। आस पास हमीदिया अस्पताल के सामने से हम रोज निकलते हैं, मेरे घर का रास्ता है, और उसके आस पास दोनों तरफ दरवाजे के पेट्रोल पंप हैं, जहां पर एक में पेट्रोल मिलता है और एक में पेट्रोल डीजल दोनों मिलते हैं। तो अगर उनको डीजल की कमी दिख भी रही थी तो वो सीधे 5 मिनट के अंदर मंगा सकते थे। ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि ये सीधे सिर्फ एक चिकित्सा विभाग की नहीं है, बल्कि 2 विभाग सरकार के, एक चिकित्सा विभाग और दूसरा ये बिजली ऊर्जा विभाग, इन 2 विभागों की लापरवाही से 3 लोगों ने अपनों को खो दिया। और ये आज भोपाल का मसला है, उजागर हो गया है। शिरीष जी, आप मेरी बात अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भोपाल हाई प्रोफाइल जगह है। आसपास क्या हालत हो रही होगी मध्य प्रदेश के अंदर, जो बातें सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकते लोग, परिजन, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर वो बोलेंगे सिस्टम के खिलाफ तो उनका क्या असर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये भोपाल में ये हुआ है। बिल्कुल अब्बास जी, सवाल यही था, नापित जी से भी यही किया, और विपक्ष से बिल्कुल अब्बास जी, विपक्ष से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए और कम से कम सवाल तो पूछे जैसा हम पूछ रहे हैं। क्योंकि आप जब वादे करते हैं कि जब हम भी सत्ता में थे तो हमने ये किया वो किया, लेकिन सवाल ये कि अब जब आप विपक्ष में हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष की मजबूत भूमिका भी जरूर दिखना चाहिए। लेकिन नापित जी ने आज, नापित जी आपने जो जवाब दिए, कहीं सबसे पहले सवाल उठाए। जी नापित जी, लेकिन आज आपने जो बातचीत की है और जो कहा आपने कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं दुख प्रकट करता हूं,
हर चीज भगवान भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जिम्मेदार है और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।